असदुद्दीन ओवैसी वहां का दौरा करते हैं, उसके बाद आम आदमी पार्टी के तमाम विधायक जाते हैं, आज टीएमसी के ममता बनर्जी के पार्टी के नेता वहां पर पहुंच रहे हैं। उसको धुरी बनाकर एक अलग तरह की सियासत भी इस देश में देखने को मिल रही है। लेकिन ओवैसी साहब का कहना है कि दरअसल बीजेपी की सरकार ने चुन चुनकर मुसलमानों के खिलाफ अपने बुलडोजर का इस्तेमाल किया है और ये कतई ठीक नहीं है। संविधान का वो हवाला दे रहे हैं और बार बार आप लोगों पर निशाना साध रहे हैं कि दरअसल एक पक्ष को लगातार बुलडोज करने का काम ये सरकार कर रही है। ओवैसी के इस सवाल पर आपका क्या है जवाब? देखिए, ओवैसी के अंदर ये वही ओवैसी साहब है, जब राष्ट्रीय गान होता है संसद के अंदर तो वो कभी उसमें सम्मिलित नहीं होते। राष्ट्र प्रेम इतना अधिक है कि राष्ट्रगान के आगे रहते नहीं, और रहते तो बाहर निकल जाते। नहीं, ये ओवैसी के भाई को भले अभी कानून ने उनको, गिरिराज सिंह जी आप ये बोल रहे हैं कि जब भी मैं ये कह रहा हूं कि ये ओवैसी वही ओवैसी है। हाँ, इनका यही राष्ट्रभक्ति है और ओवैसी वही है, इनके अंदर वही गजवाए हिंद और जिन्ना का जिन पल रहा है। ये सपना देख रहे हैं दूसरा जिन्ना बनने के लिए। भले कोर्ट ने इनके भाई को अभी बरी किया हो या ना किया हो, लेकिन इनके भाई ने जिस ढंग से देश को धमकाने का काम किया था, ये इनके रास्ते गजवाए हिंद और जिन्ना के रास्ते पर। अरविंद केजरीवाल भी इसी तरह की बात कर रहे हैं। उनकी ओर से अरविंद केजरीवाल बार बार बीजेपी पर निशाना साधते हुए उनकी पार्टी की ओर से कहा गया है कि सबसे पहले ये जो बुलडोजर है वो बीजेपी के दफ्तर पर चल जाए तो उसके बाद दंगा होना बंद हो जाएगा। गिरिराज सिंह जी, मैं पूछना चाहता हूं केजरीवाल साहब से, केजरीवाल साहब ये कहां का न्याय है कि आप दिल्ली में हर मस्जिदों में सारे इमाम को पैसा दे रहे हो, दिल्ली के मंदिरों में भी तो दे दो। अगर सबको हिंदू और मुसलमान को बराबर समझते होता, लाखों रुपए हर मस्जिद को तनख्वाह दे रहे हो इमाम को, और मंदिरों में पुजारियों को क्यों नहीं दे रहे हो? ये वोट की राजनीति जो कांग्रेस करती थी, तुष्टीकरण की राजनीति, ये होड़ लगी हुई है ये टुकड़े टुकड़े गैंग में कि मुसलमानों का वोट बढ़ चढ़ के कौन ले। उसमें कांग्रेस, केजरीवाल, ममता, सबों में होड़ लगी हुई है केवल मुसलमानों का वोट लेने के लिए। केवल मुसलमानों का वोट लेने के लिए आप ये कह रहे हैं, लेकिन बार बार एक तरफा कार्रवाई के आरोप भी आप लोगों के ऊपर लग रहे हैं। इसके आगे वो कहते हैं कि दरअसल रोहिंग्या को बसाकर और बीजेपी जाकर फिर वहीं पर झगड़े कराती है और फिर दंगे होड़ते हैं। आप बार बार एनआरसी लाने की, सीए की बात कर रहे हैं। जब से आपने बिहार का दौरा शुरू किया है हम सब ने सुना, तो फिर सरकार क्यों नहीं लेकर आती? किस बात का इंतजार किया जा रहा है? अगर एनआरसी को लेकर इतनी गंभीरता है तो फिर इतनी देरी क्यों की जा रही है? चिंता न करें, जो कानून उचित समय पर होगा लेकिन समाज के साथ होगा। ये सीए कानून क्या था? सीए कानून किसी की नागरिकता लेने की नहीं थी, लेकिन उसमें भी भारत को डराने का काम किया ये कांग्रेस पार्टी और टुकड़े टुकड़े गैंग। उनके साथ खड़े होकर के पूरे देश में एक माहौल खराब किया और दुनिया में भारत को बदनाम करने के लिए। यहां सब कुछ ठीक नहीं है। हामिद अंसारी जी जब उपराष्ट्रपति होते हैं तो भारत के सारे संसाधन को भोगते हैं, और जब उतने बड़े पद से उतरते हैं तो कहते हैं यहां सब कुछ ठीक नहीं है। ये कौन सा विचार है? फिल्मी कलाकार कई हैं, सेलिब्रिटी, ये लोग पूरे दुनिया में भारत की छवि को बिगाड़ना चाहते हैं, और दूसरे तरफ साजिश पटकथा लिखी जाती है पाकिस्तान में, और ये तौफीक रजा और ओवैसी जैसे लोग उसकी जुबान बोलते हैं। ठीक है।